आज की वीडियो में हम कवर कर रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ सर्जरी। चैप्टर 3 हमारे पास है सर्जरी की बुक में फाइनल ईयर की। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ सर्जरी के कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जब हम लोग एक सर्जरी कैरी आउट कर रहे होते हैं। सही है, दो चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, फिर उनमें फर्दर डिवीज़न आ जाती है। सबसे पहले हमारे पास होता है एडिक्वेट विजिबिलिटी, मतलब अच्छे से नज़र आना चाहिए। नंबर टू होता है असिस्टेंस। हमारे पास अच्छी असिस्टेंट होना चाहिए हमारे बराबर में जो हमारी हेल्प करवाता रहे। अब एडिक्वेट विजिबिलिटी किस चीज़ पर डिपेंड करती है कि अच्छे से नज़र आए हमें सर्जरी के दौरान, ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है? यह हमारे पास 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे कि यहाँ पे मेंशन्ड है। एडिक्वेट एक्सेस, एडिक्वेट लाइट, स्पेस फ्री ऑफ एक्सेस ब्लड। इसका क्या मतलब है कि अगर कोई हमसे पूछे कि विजिबिलिटी हमें किसी जगह की बढ़ानी है या हमें नोटिस करना है, हमें मेक श्योर करना है कि वहाँ पे हमें अच्छे से नज़र आए, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले एक्सेस बढ़ाएंगे, मतलब उस जगह तक पहुँचने की जो रास्ता है उसको साफ़ रखेंगे ताकि एक्सेस अच्छे से बन पाए। दूसरी बात, जब अंधेरा होगा तो हम लोग काम नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें मेक श्योर करना होता है कि लाइट अच्छी हो, तो एडिक्वेट एक्सेस, लाइट। और लास्टली, जब हमारे पास हम लोग फ्लैप बना रहे होते हैं या कट्स लगा रहे होते हैं, इंसिजन दे रहे होते हैं, तो ब्लड बहुत निकलता है। ठीक है, हमें मेक श्योर करना है कि सक्शन के थ्रू इस ब्लड को कॉन्स्टेंटली रिमूव करना है ताकि हमारे पास फील्ड ऑफ वर्क जहाँ हम काम कर रहे हैं वो जगह क्लीन हो। ये तीनों फैक्टर्स जो हैं, एक्सेस, लाइट और स्पेस फ्री ऑफ एक्सेस ब्लड, ये विजिबिलिटी बढ़ाते हैं। तो 3-4 चीज़ों पे डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि एडिक्वेट एक्सेस के बारे में बुक में और क्या लिखा है। ठीक है, एडिक्वेट एक्सेस हम लोग कैसे अचीव करते हैं? हम लोग मेक श्योर करते हैं कि पेशेंट की ओपनिंग ऑफ द माउथ प्रॉपर हो। जैसे कि अगर हम लोग विजडम की सर्जरी कर रहे हैं, विजडम टूथ की सर्जरी कर रहे हैं, तो हमें इतना मेक श्योर करना चाहिए कि पेशेंट का माउथ इतना ओपन हो कि हम लोग प्रॉपर अपने इंस्ट्रूमेंट्स डाल सकें, अपनी लाइट वहाँ तक रिफ्लेक्ट कर सकें। ठीक है, अब कुछ पेशेंट्स के जो है विजडम बहुत अंदर की तरफ होते हैं या फिर कवर्ड होते हैं, तो उनको हम लोग कैसे करेंगे? उसके लिए हम लोग जो है फ्लैप्स क्रिएट करते हैं, सर्जिकली क्रिएटेड एक्सपोजर देते हैं, क्योंकि नेचुरली उनके माउथ में हमारे पास कोई एक्सपोजर नहीं है, तो हम लोग फ्लैप्स के थ्रू एक्सपोजर दे रहे होते हैं। और लास्टली रिट्रैक्शन क्या होता है? माउथ मिरर से हम लोग जो है या फिर और इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इसके थ्रू जो है रिट्रैक्ट करते हैं। जैसे अगर चीक है तो हम लोग चीक को रिट्रैक्ट करेंगे खींचे के पीछे की तरफ, ताकि हमारे पास फील्ड ऑफ वर्क में वो ना आए। तो हमने ये देखा कि एडिक्वेट एक्सेस हासिल करने के लिए, जो कि विजिबिलिटी बढ़ाता है, एडिक्वेट एक्सेस हासिल करने के लिए हमने ओपनिंग ऑफ द माउथ को अच्छा रखना है। ठीक है, अगर बहुत ज़रूरत पड़ रही है तो फ्लैप्स क्रिएट कर सकते हैं हम लोग, सर्जिकली क्रिएटेड एक्सपोजर जैसे हम बोलेंगे, और रिट्रैक्शन करेंगे, मतलब अच्छे से जो है चीक को, टंग को या फिर लिप्स को रिट्रैक्ट करेंगे, तो ताकि हमारे पास अच्छी विजिबिलिटी। लोग देख रहे हैं एडिक्वेट लाइट, जिसकी हमने बात की कि अच्छी लाइट होनी चाहिए ताकि हमें माउथ के पीछे तक अच्छे से क्लीन नज़र आए। अब वो कैसे अचीव करते हैं? वो हम लोग अचीव करते हैं, सबसे पहले तो मेक श्योर करना है कि ओवर हेड लाइट्स हों, मतलब एकदम पेशेंट के ऊपर लाइट्स लगी हों, या फिर जो टेबल हम लोग सर्जिकल टेबल पे काम कर रहे हैं उसके ऊपर ओवर हेड लाइट्स लगे हुए हों। ठीक है, इसके बाद हेडलाइट्स का यूज़ करना है ताकि हर जगह से हमारे पास लाइट आती रहे और कहीं से शेडोज़ ना पड़े। अक्सर ये होता है कि या तो असिस्टेंट लाइट के आगे आ जाता है या फिर सर्जन खुद आ जाता है। तो एक तो मेक श्योर करना है कि जो असिस्टेंट है हमारे पास वो कॉन्स्टेंटली लाइट्स को एडजस्ट करता रहे, और इससे भी बेहतर होता है कि आप मेक श्योर करो ओवर हेड लाइट्स और हेडलाइट्स का यूज़ करो ताकि आपको एडजस्टमेंट का भी इशू ना हो। तो ये तीनों चीज़ें हम लोग कैसे अचीव करते हैं? लास्टली हमारे पास है कि हमारे पास स्पेस फ्री ऑफ एक्सेस ब्लड होनी चाहिए। अब हम जो एक्सेस ब्लड है वो कहाँ करेंगे? उसको हम लोग कॉन्स्टेंटली जो है ना सक्शन के थ्रू रिमूव करते रहेंगे। इसमें क्या करते हैं हम लोग? हाई वॉल्यूम ऑफ सक्शन यूज़ करते हैं जिसकी बहुत छोटी सी टिप हो। इससे क्या होता है कि वो बहुत तेज़ी से जो है ब्लड को सक आउट कर लेते हैं, तो बहुत अच्छे से हमारे पास इन्वायरमेंट क्लीन हो जाता है।
तो हमारे पास जो ये 3 फैक्टर्स थे, एडिक्वेट एक्सेस, लाइट और ब्लड वाला, इसको हमने देख लिया कि हमने कैसे अचीव करना है। अब हम लोग इसको बुक की जो पैराग्राफ है उसमें से एक बार रिव्यू कर लेते हैं ताकि देखते हैं कि कुछ मिस ना हो जाए। ठीक है, इसमें भी सेम बात लिखी गई है कि सबसे पहले तो प्रिंसिपल रिक्वायरमेंट्स में गेट विजिबिलिटी होनी चाहिए और दूसरा असिस्टेंस होनी चाहिए, किसी और के साथ होना ज़रूरी है। ठीक है, फिर हमारे पास लिखा हुआ है कि इन चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए 3 फैक्टर्स पर डिपेंड किया जाता है। कौन कौन से? एडिक्वेट एक्सेस, एडिक्वेट लाइट और एक्सेस ब्लड से फ्री सरफेस। ठीक है, और कचरा वगैरह भी नहीं होना चाहिए वहाँ पे। ठीक है, इसके बाद जो है हमारे पास एक्सेस कैसे अचीव होता है, हमारे पास ओपनिंग ऑफ द माउथ पे अचीव होगा। ठीक है, सर्जिकली क्रिएटेड इंक्रीज्ड एक्सपोजर जिसको हम लोग फ्लैप्स बोलेंगे। ठीक है, और रिट्रैक्शन ऑफ द टिश्यूज़। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है एडिक्वेट लाइट। ये सारी बातें वही लिखी हैं कि सर्जिकल फ्लैप्स बना सकते हैं और मज़ीद हम लोग काम करेंगे और सर्जिकल फ्लैप्स का आगे भी बात करेंगे। ठीक है, एडिक्वेट लाइट हमारे पास कहाँ से हमें अच्छी मिलेगी, जैसे हमने डिस्कस किया कि जो है ब्लॉक मतलब चेयर बेस्ड लाइट सोर्सेज जो होती हैं वो क्या होता है, कभी असिस्टेंट पास आ जाता है, कभी सर्जन उसके पास खड़ा हो जाता है, तो बेहतर है आप ओवरहेड लाइट्स यूज़ करो और जो है अच्छे से उनकी एलिमिनेशन करवाओ ताकि आपको हर वक्त अच्छे से क्लीन नज़र आता रहे। इसके बाद हमारे पास है कि फ्लूइड और डेब्री से साफ़ रखना है। ठीक है, ताकि हमारे पास विजिबिलिटी अच्छी रहे, इसलिए हम लोग हाई वॉल्यूम सक्शनिंग यूज़ करते हैं विथ स्मॉल टिप, ताकि जो है फ्लूइड और ब्लड वगैरह बहुत अच्छे से क्विकली रिमूव हो जाए। ठीक है, ये तीनों फैक्टर्स हमने बुक से भी कवर कर लिए हैं। ठीक है, इनके बाद हमारे पास आता है प्रिंसिपल्स ऑफ इंसिजन। कुछ रूल्स होते हैं जो हम लोग फॉलो करेंगे ताकि हम लोग जब इंसिजन देंगे, मतलब जैसे एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं कि ये हमारे पास गम्स हैं। ठीक है, एग्ज़ाम्पल लिया हमने, ये गम्स हैं, ये इनके अंदर दांत हैं। ठीक है, हमने मेक श्योर करना है जब इंसिजन दे रहे हैं, मतलब कट लगा रहे हैं, 5 चीज़ों का ख्याल, ये जो हमारे पास मार्क हैं 5 चीज़ों का ख्याल रखना है। रैंडमली इंसिजन नहीं दे सकते, इस तरीके की कट नहीं दे सकते आपको कुछ चीज़ों का फॉलो करना होता है। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो प्रिंसिपल ऑफ इंसिजन होता है कि आपने जो ब्लेड यूज़ करनी है जिससे आप कट करेंगे वो एक तो प्रॉपर शेप की होगी और एक अच्छे प्रॉपर साइज़ की होगी बेसिकली। ठीक है, अब हम लोग क्यों शेप और साइज़ पे एम्फेसाइज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ब्लेड्स बहुत टाइप की आती हैं और हर टाइप का अलग अलग फंक्शन होता है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि प्रॉपर शेप और प्रॉपर साइज़ के लिए। अगर माउथ के एकदम पीछे काम कर रहे हैं तो उसके लिए अलग ब्लेड होगी, अगर लिप्स पे काम कर रहे हैं, अगर कोई लिप्स पे कोई म्यूकोसील हटा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो उसके लिए अलग ब्लेड होगी, कोई और ट्यूमर हटा रहे हैं उसके लिए अलग ब्लेड होती है। तो इसलिए हम लोग मेक श्योर करते हैं कि हम लोग राइट शेप और राइट साइज़ की हम लोग जो है ब्लेड यूज़ करें। इसके बाद जो है हमें ये देखना है कि कौन सी चीज़ें जो है ब्लेड को डल बना देती हैं। आपको अंदाज़ा होगा कि जब हम लोग एक ब्लेड को बार बार यूज़ करते हैं तो उसकी जो कटिंग एज होती है, काटने वाली एज होती है, वो बहुत कमज़ोर सी हो जाती है, वो सही से काटती नहीं है। ठीक है, हमें ये देखना है कि जो बोन और लिगामेंट्स होते हैं ना, मसल लिगामेंट्स जो होते हैं, वो ब्लेड को बहुत जल्दी डल कर देते हैं। मतलब आपने एक बार यूज़ किया, 2 बार यूज़ किया, उसके बाद वो डल हो जाएगा, आपको वो रिप्लेस करना पड़ेगा, नया यूज़ करना पड़ेगा, वरना वो कट अच्छे से नहीं लगाएगा, वो इंसिजन अच्छे से नहीं देगा। ठीक है, ये चीज़ है। इसके बाद हमें देखना है कि अगर आप बक्कल म्यूकोज़ा पे यूज़ कर रहे हो तो वो कंपैरेटिवली लंबा चलेगा और इतना डल नहीं करता एज़ कम्पेयर टू बोन और लिगामेंट। ठीक है, मतलब बोन और लिगामेंट को कट करने में ज़्यादा ब्लेड डल हो जाती है जल्दी। ठीक है, एक पॉइंट ये था। सेकंड पॉइंट हमारे पास है यूज़ ऑफ फर्म कंटिन्यूस स्ट्रोक्स रादर देन रिपीटेड टेंटेटिव वंस टू रिड्यूस टिश्यू डैमेज एंड ब्लीडिंग। अब इसको समझते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कि हमने जब कट लगाना है, समझें आपने पेन को होल्ड किया एज अ ब्लेड, जैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं आप लोग। ठीक है, और उसको मेक श्योर करना है कि एक जगह पे अच्छे से प्रेस करके कंटिन्यूस, मतलब एक ही सीध में स्ट्रोक लगानी है। ठीक है, अगर आपने रिपीटेड टेंटेटिव लगाई, जैसे कि ऐसे लगाई, फिर ऐसे लगाई, फिर ऐसे लगाई, फिर ऐसे इंसिजन लगाई, ये और ये,
तो इनमें ये वाला बेस्ट होता है, मतलब कंटिन्यूस स्ट्रोक्स हैं। आपको पता है कि मुझे यहाँ से यहाँ तक स्ट्रोक लगाना है, एक कट लगाना है, तो आपने मेक श्योर करना है कि आपने इस पॉइंट से बहुत फर्मली स्टार्ट करना है और एक ही स्ट्रोक में पूरा एंड पॉइंट तक लेके जाना है। रादर कि आप ये कर रहे हो कि थोड़ा सा यहाँ लगा लिया, फिर रुक के यहाँ लगा लिया, फिर थोड़ा सा ऐसे लगा लिया, तो ऐसे हमारे पास क्या होगा कि टिश्यू डैमेज ज़्यादा होगा और ब्लीडिंग भी ज़्यादा होगी। अगर आपने सेकंड वाले मेथड से किया तो बेहतर हमारे पास ये होता है कि आप एक ही बारी में स्ट्रोक लगाओ। ठीक है, तो 2 पॉइंट्स हमारे पास कवर हो गए। थर्ड पॉइंट हमारे पास ये है कि जब आप कोई भी स्ट्रक्चर कट कर रहे हो, जैसे कि एग्जांपल सबसे पहली तो स्किन ही होती है या म्यूकोजा होगा मुंह के अंदर, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास मेजर वेसल्स हो सकती हैं, डक्ट्स और नर्व्स भी हो सकती हैं। तो कट करते हुए हमें ये मेक श्योर करना है कि हम एक लेयर को ही कट करें। ऐसा नहीं बिल्कुल ब्लेड को अंदर ले जा के जो है ना हम लोग कट लगाना शुरू करें। इससे हमें पता नहीं है कि जो हमारी सेकंड लेयर है उस पर सेकंड लेयर पे कोई आर्टरी तो नहीं है, कोई डक्ट वगैरह तो नहीं डैमेज हो जाएगी, जो हम नहीं चाहते। तो हमें अवॉइड करने हैं वाइटल स्ट्रक्चर्स को। ठीक है, यहाँ बस 3 पॉइंट्स। पहला कि शार्प ब्लेड यूज़ करनी ऑफ प्रॉपर शेप एंड साइज। ठीक है, एक फर्म कंटिन्यूस स्ट्रोक लगाना है रादर देन रिपीटेड वंस। थर्ड, वाइटल स्ट्रक्चर्स को अवॉइड करना है, लेयर बाय लेयर कटिंग करनी है। ठीक है, लेयर बाय लेयर इंसिजन देनी है। इसके बाद बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने जो ब्लेड है उसको परपेंडिकुलर टू द एपिथेलियल सरफेस रखना है टू क्रिएट अ स्क्वायर दैट आर ईजियर टू सूचर एंड लेस प्रोन टू नेक्रोसिस। अभी हम लोग समझ लेते हैं इसकी, हम लोग डायग्राम देख लेंगे। अभी हम लोग ये समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। जब आप ब्लेड को, एग्जाम्पल ये ब्लेड है, मैं यहाँ समझा देती हूँ। एग्जाम्पल ये ब्लेड है, ठीक है, हमने इसको, ये हमारे पास स्किन है, ये हमारी स्किन है, इमेजिन ये स्किन है, ये स्किन हो गई और ये हमारे पास ब्लेड है। हमने ब्लेड को स्किन के परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री रख के कट करना है, एकदम रिस्ट को 90 डिग्री रख के कट करना है। ठीक है, इससे क्या होगा, एक स्क्वायर फॉर्म में हमारे पास कट लगेगा। कैसे, ये मैं आगे दिखाऊंगी पिक्चर्स में। हमारे पास जो बुक में पिक्चर्स हैं उससे बहुत अच्छा समझ आ जाएगा। 90 डिग्री रखना है बेसिकली। ठीक है, 9 ब्लेड और स्किन के दरमियान 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। इससे क्या होगा, एक स्क्वायर की शेप में कट लगेगा। अब इससे फ़ायदा क्या है कि जब आप इसको वापस भी तो जोड़ना है ना, इसको जब इसको वापस जोड़ोगे तो ये आसानी से सूचर हो जाएगा। रादर देन आप कुछ भी कट लगा लो, किसी और एंगल पे कट लगा लो, तो वो क्लोज़ करने में मुश्किल होता है। लेकिन जब आप स्क्वायर कट में लगाते हो परपेंडिकुलर रख के, तो हमारे पास क्या होता है कि वो बहुत आसानी से क्लोज़ हो जाता है। दूसरा, नेक्रोसिस नहीं होती, मतलब डेथ ऑफ द टिश्यू नहीं होती, बहुत कम चांसेस होता है। ठीक है, तो हमारे पास 4th पॉइंट ये होता है। 5th, जो बस लास्ट प्रिंसिपल ऑफ इंसिजन है, वो ये है कि इंसिजन्स को हमेशा हेल्दी बोन के ऊपर लगाना चाहिए। क्यों? ताकि वो वूंड को अच्छे से हील कर पाए। एग्जाम्पल इसकी यहाँ समझते हैं, इसको रिमूव कर लेते हैं। पहले देखते हैं कि इसका मतलब क्या है कि हेल्दी बोन के ऊपर इंसिजन देनी है। कैसे, देखें, समझें कि ये हमारे पास जो है फर्स्ट मोलर है, ठीक है, ये सेकंड मोलर है। और हाँ, हमें पता है कि सेकंड मोलर जो है उसकी बोन जो है वो थोड़ी सी डैमेज्ड है। समझे कि बहुत गल गई है बोन, बहुत जो है ना डैमेज हो गई है, और मतलब कि ख़राब हो गई है बोन। अब हमें पता है कि सेकंड मोलर का काम है, हमें ये रिमूव करना है। काम हमें सेकंड मोलर का है, लेकिन हम लोग जो इंसिजन देना स्टार्ट करेंगे ना, वो फर्स्ट मोलर से स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, दिस इज़ नॉट द राइट वे टू गिव इंसिजन्स, बट मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ कि अगर आपने यहाँ आपने क्या करना है कि हेल्दी बोन, मतलब कि जो फर्स्ट मोलर है इसकी बोन तो हेल्दी है, ठीक है, खराबी इस बोन में है, तो हमने हेल्दी बोन से स्टार्ट करके जो हमारे पास ख़राब बोन है वहाँ तक लेके जाना है। इससे क्या होगा, एक बार आपने काम कर लिया तो जब आप सूचर बैक करोगे, मतलब आप गम्स को वापस
वापस लगाओगे तो आपको हेल्दी बोन के ऊपर वापस पुट करना होगा। इससे क्या होगा कि जो हेल्दी बोन है वो जल्दी रिकवर कराएगी रादर देन पुटिंग इट ऑन अ डैमेज्ड बोन। ठीक है, अगर हम लोग डैमेज्ड बोन पे रखेंगे फ्लैप को तो क्या होगा, क्या इंसिजन को हम लोग डैमेज्ड बोन पे देंगे तो हमारे पास क्या होगा कि ये ऑलरेडी डैमेज थी, ख़राब थी, इसमें ऑलरेडी नेक्रोसिस हो रही थी या जो भी हो रहा था, तो मज़ीद हमने उसको इंसिजन देकर डैमेज कर दिया, वो इतना जल्दी हील नहीं करेगी एज द हेल्दी बोन। ठीक है, तो हम लोग मेक श्योर करते हैं कि एक हेल्दी बोन से लेके हमारे पास वर्क फील्ड पे हम लोग इंसिजन को एक्सटेंड करें, और ताकि हमारे पास क्लोजिंग में आसानी हो। वापस जो हम लोग फ्लैप बंद करेंगे ताकि हमारे पास डैमेज कम से कम हो और हमारे पास हीलिंग ऑफ द वुंड्स अच्छे से अच्छे हो। तो हमारे पास है प्रिंसिपल्स ऑफ इंसिजन्स 5।